बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर भारत की मोदी सरकार पागल हो गई। मजलूम कश्मीरियों पर कयामत ढा दी, जबकि पूरे भारत के अंदर मुसलमानों को कत्ल करने की धमकियां मिलना शुरू हो गई। आलमी इदारे खामोश तमाशाई बन गए, जबकि दूसरी जानिब भारत के अंदर एक कॉमेडियन को पंजाब का वजीर आला बना दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय पंजाब में जिस तरह की मोदी सरकार को इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा है, और वो भी एक आम आदमी से, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और दोस्तों, अब इसी दुख को कम करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को न सिर्फ धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, बल्कि मामूली बातों पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि भारत में इंतहा पसंदों के जुल्म सितम का सिलसिला इस तरह से जारी है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में क्रिकेट बॉल लगने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने 17 साल मुस्लिम नौजवान फैजान मंसूरी को कत्ल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैच के दौरान तेज शॉट पर गेंद रोशन नामी रागीर को लगी, जिस पर उसने अपने दोस्तों शब्बम, साजन, रोहित और काना के साथ मिलकर शॉट मारने वाले नौजवान रिहान से बल्ला छीनकर मारपीट शुरू कर दी। वो किसी तरह से उनके चुंगल से भाग निकला, जिस पर लड़कों ने रिहान के भाई फैजान को पकड़ा और मामला बिगड़ गया। और इस दौरान रोशन और उसके दोस्तों ने फैजान मंसूरी को पे दर पे चाकू के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। मुस्लिम नौजवान को शदीद जख्मी हालत में निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम निजी हॉस्पिटल ने झगड़े के बायस केस लेने से इनकार कर दिया, जिस पर फैजान को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मुत्तबी इमदाद मिलने से पहले ही कागजी कार्रवाइयों के दौरान दम तोड़ गया। फैजान मंसूरी की मौत ज्यादा खून बह जाने के बायस हुई। दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही मुकामी फेस्टिवल के दौरान 2 खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल भी किया गया, जबकि वहां पर मौजूद दर्जनों अफराद खवातीन की मदद करने की बजाय उसकी वीडियोस बनाते रहे। दोस्तों, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में एक हफ्ते के दौरान मोदी सरकार के इंतहा पसंद गुंडों ने 8 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए मजलूम कश्मीरी मुसलमानों और भारत में बसने वाली अकलियतों खुसूसन मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग कर रहा है। मोदी नवाज जिस इलाके में इक्तदार में आ रहे हैं, वहां पर मुसलमानों को धमकियां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतते ही बीजेपी के रहनुमा नंद किशोर गुर्जर ने अफसरान को मुतनब्बे किया है कि इलाके में एक भी गोश्त की दुकान नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद कॉलोनी से दोबारा मुंतखब होने वाले बीजेपी के रुकन ने मुंतखब होते ही मुस्लिम कुछ मुतासबाना हुक्म देकर अपनी मुस्लिम दुश्मनी का इजहार किया है। दोस्तों, याद रहे कि इसी नंद किशोर ने पहले भी एक बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो लोग अली का नाम लेते हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी के रुकन ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि अली का नाम लेने वालों को कॉलोनी छोड़ना होगा, और उसके इंतखाब के बाद मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग हो गया है। दोस्तों, बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का इजहार वक्तन फवक्तन होता रहता है, कभी मोदी हुकूमत के किसी इकदाम से, तो कभी खुद मोदी या फिर उनके रहनुमाओं के बयानात से। बीजेपी हुकूमत के इकदामात के खिलाफ सिर्फ आम मुसलमान ही नहीं, बल्कि खुद भारत में मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद आवाज उठाते रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों बीजेपी ने मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ मारूफ शायर मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उस शायर ने ऐलान किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का दोबारा वजीर आला मुंतखब हुआ तो वो नकल मकानी कर जाएंगे, और उसने ऐसा ही किया। दोस्तों, अब तमाम सूरत हाल को देखते हुए पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाती है और आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दोस्तों, अब जो चीदा खबरें कश्मीर से मिल रही हैं, उससे पता चल रहा है मोदी सरकार ने भारतीय फौज को खुली छुट्टी दे दी है। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में जारहियत पसंद भारतीय फौज ने नाम नेहाद ऑपरेशन किया, जिसके दौरान एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक नौजवान शहीद हुआ। काबिल भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और बुजुर्ग शहरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि खवातीन के साथ बदतमीजी और बच्चों को डराया गया। जुमेरात से मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इजला में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर 8 कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया है। भारतीय फौज ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां करते हुए उन नौजवानों की लाशों को लवाहिकीन के हवाले करने से भी इनकार कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों, अपने प्यारों की लाशों के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, सैल्यूट पेश करते हैं कश्मीरी मुसलमानों के इस जोश और जज्बे को कि भारत के इतने जुल्म सितम करने के बावजूद वो अपने हक के खुद इरादी से दस्तबरदार नहीं हुए। आलमी सतह पर बिल्कुल खामोशी है। मकबूजा कश्मीर के मामले में न तो इंसानी हुकूक की तंजीमों को कोई तौफीक हो रही है। यूक्रेन में रूस की जानिब से होने वाला हमला
और उसमें होने वाली कैजुअलिटीज तो आलमी मीडिया को नजर आ रही हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो आए रोज खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है और निहत्ते नौजवानों को घरों से निकाल कर इनकाउंटर के नाम पर शहीद किया जा रहा है, जिसके बारे में बेशुमार इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्टें भी आ चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों की जानिब से भारत के खिलाफ रिपोर्टें जमा करवाई जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, इस तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आलमी सतह पर मुतअद्दिद बार उठाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब आलमी सतह पर ऐसी रिपोर्टें पेश की जा रही हैं कि अक़लियतों को भारत में इससे पहले अपनी बका के खदशात इतने शदीद नहीं थे जितने मौजूदा बीजेपी हुकूमत यानी नरेंद्र मोदी की क़यादत में पैदा हुए हैं। ऐसा लगता है कि हुक्मरान जमात RSS के साथ मिलकर भारत से तमाम अक़लियतों को खत्म करने पर तुली हुई है। ये मजहबी इंतहा पसंदी न सिर्फ अक़लियतों को खत्म करने के दर पे है, बल्कि निचली जात के हिंदुओं से भी भारत को पाक करना चाहती है। कई मुकामात पर मुसलमानों, मसीहों और सिखों के अलावा दलित अफराद को हिंदू तशद्दुद पसंद हुजूम का सामना करते हुए जानों से हाथ धोने पड़े हैं और इस सिलसिले में कानून का नफाज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों की आबादी बढ़ने की शरह को मुबालगा राय के साथ बढ़ा चढ़ा कर आम हिंदुओं को अपने मुल्क में अक़लियत बन जाने के इम्कान से खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत इन बेबुनियाद खदशात को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। न ही हुकूमत हिजाब करने वाली मासूम मुसलमान तालिबात को उनके हम जमातों की हरासानी से महफूज रख पा रही है। इस बिला रोक टोक मजहबी तशद्दुद से जाहिर होता है कि भारतीय रियासत उन पुरतशद्दुद मजहबी जुनूनियों के साथ मिलकर भारत को हिंदू अक्सरियती मुल्क बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है और तमाम अक़लियतें इस वक्त एक मुसलसल और ना खत्म होने वाले हमले का शिकार हैं। दोस्तों जो कि आसार दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी एक लंबे अरसे तक भारत में हुक्मरानी करेगी, जिससे अक़लियतों पर मुजालिम में मजीद तेजी आएगी। इसलिए जरूरी है कि अक़लियतें खुसूसन मुसलमान जो इस मजहबी तशद्दुद का खास तौर पर निशाना बनते हैं, अपने तशख़्ख़ुस के बचाव के लिए जरूरी इक़दाम करें। मुसलमानों के पास बज़ाहिर दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता इसी तरह मुजालिम के शिकार रहना और किसी मुआवजे का इंतजार करना, जिसमें सेकुलर सियासी जमातें और अदलिया अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए उनकी मदद के लिए मैदान में उतरे। दूसरा रास्ता मुनज़्ज़म मुज़ाहमत का है, जिसके जरिए मुसलमान अपनी सियासी कुव्वत बढ़ाते हुए इन मुजालिम का सियासी और कानूनी मुकाबला करें। दोस्तों मुसलमान भारत की सबसे बड़ी अक़लियत है और उनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है और वो भारत के हर हिस्से में फैले हुए हैं। अगर कुछ हजार सिख एक ताकतवर मोदी हुकूमत को अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, तो इस किस्म की पुरअमन सियासी जद्दोजहद सिखों से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान ज्यादा कामयाबी से चला सकते हैं। और अब हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 2 कौमी नजरिया भारत में डिस्कस हो रहा है और मुसलमान अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत को तोड़कर एक अलग मुस्लिम स्टेट और बना दी जाए। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।